सामने चले जाओ। कमेटी वाले सदस्य सभी को आगे करो। कुआरी लली रही कि फिरता पेच धनुष की ठानी। छतरी पे धनुष न टूटो, छतरी पे धनुष न टूटो। सब विद भाग लली को फूटो। हे हमारी हंसी पेच धनुष की ठानी। कुआरी आज श्री जनक जी कहने लगे कि यहाँ पर इतने सूरवीर आए हुए हैं, जहाँ तक कि निशाचर भी राजा महाराजा का रूप लेकर आए, लेकिन ऐसा कोई इतना शक्तिशाली पुरुष नहीं था जिसने इस धनुष को तोड़ दिया हो। मुझे तो लगता है कि यहाँ जो भी बैठे वो मर्द नहीं है। जैसे ही लक्ष्मण ने सुना एकदम खड़े हो गए, और लक्ष्मण एकदम खड़े होकर कहने लगे, हे महाराज क्या कहा और किस प्रकार से कहने लगे हैं। बोले उप इतना महाघात पुरुषों की वैदा सिर नहीं। क्या कहा जनक फिर तो बोलो, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। क्या कहा जनक फिर तो बोलो। जैसे ही लक्ष्मण ने देखा कि जनक कह रहे हैं इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो कहने लगे, जनक सुनो, गेंद की तरह डालूं उछाल, 100 योजन तक ले जाऊं मैं, चक्रक दंड की तरह छड़ में, छतरी सा इसे गिराऊं। शपथ तुम्हारे चरणों की जीवन भर धनुष उठाऊंगा। आज लक्ष्मण कहने लगे कि हे जनक क्या कहा, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ दे। अगर मेरे प्रभु की आज्ञा हो तो ये धनुष तो बहुत बड़े छोटी चीज है, मैं सारी पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल कर 100 योजन तक ले जाकर नीचे पृथ्वी पर पटक दूं। कहने लगे महाराज मुझे आज्ञा तो दो। श्री राम जी ने इशारा किया कि भैया बैठ जाओ। इधर विश्वामित्र ने देखा कि अब तो जनक बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं और किसी ने भी इस धनुष को तोड़ नहीं पाया। अब सीता का विवाह कैसे होगा, और जनक बहुत ही उदास हो चुके हैं, परेशान लग रहे हैं। तो विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दी और कहा कि हे राम उठो, और किस प्रकार से, अभी तोड़ मत देना, हम बोले तब तोड़ना। और कहने लगे हैं सुनिए, हे राम उठो धनवा तोड़ो, हे राम उठो धनवा तोड़ो, संताप जनक का हरण करो। भव धनवे का अवतरण करो, यह विजय लक्ष्मी वरण करो।
जाओ इस धनुष को तोड़ो। उधर सीता मैया भी दूर से देख रही थी कि अब तो ये राम धनुष को तोड़ने आए हैं। एकदम विचार करने लगी क्या करें, हाथों को जोड़ लिया। उधर मिथिला सोचने लगी बताओ इतने इतने वीर पुरुष इस धनुष को नहीं तोड़ पाए तो ये छोटे छोटे कुंवर इस धनुष को क्या तोड़ेंगे। कहने लगे मुझे तो लगता है कि ये एक तमाशा बना दिया है, लेकिन बताया है किस प्रकार।